साथियों नमस्ते, राम राम। साथियों, जहाँ भी कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उन तक मैं पहुँचूँ और उनकी बात आप तक पहुँचाऊँ, उनके सराहनीय काम को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। यही मेरा प्रयास है, यही मेरी कोशिश है, यही मेरा मिशन है। और इसी उद्देश्य से मैं पहुँचा हूँ एक और किसान भाई के यहाँ, जो इस धरती माता को जहर मुक्त करने का कई सालों से, पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। जी ताऊ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय करवा दो अपने साथियों को। मेरा नाम जसराम स्वामी जी, बालाराजपुरा गांव जी, जिला गंगानगर है? जिला श्री गंगानगर। ठीक है जी, ठीक है। और आपका ये किस तरह से आप यहाँ पे कार्य कर रहे हो? कौन कौन सी फसलें हैं जिनका उत्पादन आप जैविक तरीके से कर रहे हो? मैं जैविक खेती कर रहा हूँ जी ये 4-5 साल हो गए मेरे को। जी। तो ये 2 टुकड़ों में मैंने किए। एक बार तो आधी फसल मैंने 5 साल पहले कर ली, अच्छा, और आधी जो फसल है वो 3 साल हो गए उसको। अच्छा अच्छा। तो ऐसे मैंने पूरी ज़मीन मैंने जैविक खेती में कर दी। अच्छा, कितने वर्षों से तो कर रहे हो आप ये मेरा वैसे 6 साल हो गए, एक फसल को 3 साल हो गया। अच्छा अच्छा, वैसे 6 साल हो गए मान लो। ठीक है। मतलब पूरी खेती मैंने एकदम मतलब जैविक नहीं की। एकदम नहीं की, हाँ, धीरे 2 धीरे बार की। में धीरे धीरे किया। ठीक तो है। इस बार मैंने तभी ये जो सावनी फसल है ये उठाई है। जी जी। इसमें मूंग की फसल ली है, अच्छा और नरमा बोया है, अच्छा और अच्छा ग्वार मैंने लगाए नहीं। अच्छा। ये 2 ही खेती इस बार तो मैं अकेला होने के कारण तो थोड़ा अच्छा टाइम पर सही काम नहीं हो पाया। अच्छा। लेकिन फिर भी मेरे को बड़ा उत्पादन है, इस मेरे को संतुष्टि मिली है अच्छा कि इसमें नरमा मेरे 1 बीघे में था। अच्छा कोई चीज़ मैंने नहीं डाली। स्प्रे मैंने 10 फरनी अर्ग में घर ही बनाता हूँ, अच्छा। घर पे और बना रखे हो? नीमास्टर बनमास्टर ऐसी दवाई है जो अच्छा। स्प्रे करने के लिए, वो मैं ठीक घर है। पर ही बना के तैयार करता हूँ। हम्म। तो वो उसकी मैंने स्प्रे की थी। ठीक 2-3 स्प्रे मैंने कर दी थी। तो ठीक है। फंगस की भी कर दी थी और कर दी। अच्छा। तो वो मेरे नरमा हो गया 6 कुंटल बीघा। लोग मेरे मजाक कर रहे थे। इस वर्ष हुआ है? अभी इस वर्ष में परसों बेच तो के ये आया तो हूँ। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन है। बिल्कुल जी। अब तो आप नरमा पास में जाके देखोगे, उसमें सीधे बूंटे इतने मतलब वो था अच्छा। कि मतलब ये लोग हंस रहे थे, इतना घास हो गया, नरमा इतना कमजोर है, कैसे है जी, आपको खेती है खराब फेल कर रहे हो, क्यों बर्बाद हो रहे हो, किसी को दे दो। टांग खींचने वाले बहुत हाँ, होते मैंने हैं। कहा आपको इससे क्या लेना देना, यार दे या नहीं दे, अच्छा, हम तो वैसे बैरागी हैं यार, थोड़ा तक लें तो क्या है। ठीक है। तो ठीक मतलब बात कह रहा है। है, मतलब मुँह मेरे 4 कुंटल बीघे हो गए साहब। अच्छा, मूंग 4 हाँ, क्विंटल 4 कुंटल बीघे हो हो गया। घास है। दुनिया भर का हुआ था। जी तो जी। अभी डिग्गी मेरे पिछले साल 1 साल हो गए डिग्गी बना ली। अच्छा, ये जल इसका- संरक्षण के हाँ लिए जी, ये भी एक बहुत जरूरी कार्य है, जो आज के समय में जो जल का सही है, संरक्षण करना हाँ है। जी, हाँ जी, तो ये- उसी दिशा में आपने कार्य किया है, ये भी बहुत सराहनीय है। हाँ जी। अच्छा, तो आप खुराक का किस तरह से प्रबंधन करते हो कि अच्छी उपज के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हो? हाँ जी, हाँ जी। खुराक के लिए तो जी ये मैंने एक तो ये डीकम्पोजर बना रखा है जी यहाँ पर। ये जो अच्छा, दिख रही ये है, जो टंकी हाँ जी, ये बनाई है। डीकम्पोजर है। ये मतलब 700-800 लीटर इसमें पानी आ जाता है। कभी थोड़ा आधी कर लेते हैं, कभी पूरी अच्छा, भर अच्छा। देते हैं। तो इसमें क्या है, 100 लीटर पानी ला रहे 1 किलो गुड़ डालता हूँ जी मैं। अच्छा वैसे ये डीकम्पोजर तो मैंने लिया था पहले, तो अच्छा, ये अच्छा। पुड़िया थे या जो मेरे मित्र है हमने जावन लिया था। जी जी। उसके बाद में उसमें कुछ नहीं करना, 100 लीटर पानी ला रहे 1 किलो गुड़ डाल दो, ठीक और है। ये 5 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, घड़ी की सुई की तरह इसको सुबह शाम घुमाना है साहब। ठीक है जी। और ये कितना काम करता है, क्या कारगर ये है काम इतने कारगर है जी। इसमें मतलब क्या है, पानी साफ चला देते हैं। अच्छा, हमने इसके टुंटी लगा रखी है, इसमें पानी चलाते हैं। ठीक है जी। ये देखो जी, ये इस यहाँ से खोल देते हैं इसका बाल। यहाँ से खोल देते हाँ हैं। जी, पानी जैसे रूणी की है पहले, तो उसमें चला देते हैं। ठीक जब है भी जी। पानी लगता है तब हम चलाते ही रहते हैं इसको। अच्छा इससे तो एक तो मेरे को ये आया जी, इसमें खरपतवार कम होता है दूसरी बार। अच्छा, ये खरपतवार को खत्म कर देता है ऑटोमेटिक है? नहीं, खत्म भी करता है, और ये पावर दे ताकत भी देता है। हरी फसल में जितने भी कोई चीज़ है, घास फूस जितने भी जो भी वेस्टिक चीज़ है, इसको मतलब गला के ये खाद बना देता है। ठीक है जी, ठीक इसके है। लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको डालना ठीक है चाहिए। जी। वैसे यार एक किसान को भी डालना और चाहिए। इस ड्रम में आपने क्या बनाया? ये मैं जीवामृत तैयार करता हूँ जी इसमें। अच्छा, इसमें जीवामृत है। इसमें जीवामृत तैयार करता हूँ, ठीक है वही जी। सिस्टम है। इसमें ये ठीक है। टूटी लगा दी। अच्छा, तो यहाँ ये पे जीवामृत लगाया क्या है जी, ये 7 दिन में या 5-6 दिन में तैयार हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा लेट होता है, गर्मियों में थोड़ा 2 दिन जल्दी हो जाता है तैयार। है। अच्छा ये इसको क्या है, घुमा देते हैं डंडे से, अच्छा घड़ी की सुई की तरह। इसमें 10 किलो तो गौमूत्र, अच्छा, और 10 किलो गाय का गोबर, ठीक है, और 1.5 किलो गुड़, ठीक है जी, और किलो 1.5 किलो बेसन है, मतलब दाल का आटा जो भी हो, ठीक है जी। और 1-2 मुट्ठी जो मतलब वहाँ की पीपल मिट्टी या है जो जहाँ बड़े जहर या ना डला हो। पिंपल के नीचे की, जहाँ मतलब जहर नहीं गिरा हुआ कभी भी, ठीक है जी, वो इसमें डाल के इसको ठीक घुमा है। के तैयार कर देते हैं। ठीक है। इसको भी हम पानी के साथ चला देते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप ये इतना- तो बहुत ही काम करता है। ये तो हमारे को ये सब सुनने में, बताने में हमारे को ज्ञान इसमें प्राप्त हुआ था जी। कि ये एक ट्राली जो खाद रूढ़ी वाली डालते हैं ना, अच्छा मतलब ये 2 ड्रम और वो 3 ट्राली खाद। अच्छा,
नहीं ठीक है। मतलब ये वो तो मतलब एक आधी ट्राली की खाद का ये काम करता है जी, ये बात है। अच्छा। ये मैंने इसको डाल के देखा है, गोबर ठीक वाली है। खाद डालने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, और डाल भी जाए तो ठीक है। मतलब ये जीवामृत जो बोलते हैं ठीक है इसको। एक इसमें घन जीवामृत बनता है साहब, अच्छा। वो मैं घर पर बना लेता हूँ। ठीक है, वो गौ घर पे बना- गाय है मेरे पास, देसी गाय के गोबर से तैयार करके थेबड़ी थोड़ी थप्पा के उसको, जी, जी, और जी। ये जीवामृत उसमें मिला करके उसको जी। तैयार करने की विधि तो थोड़ी सी लंबी है, आपको बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। वो घन जीवामृत है, ठीक है, वो इसको बना के तैयार करके हम ये छिंटा मार देते हैं, खेत में छिड़काव कर देते हैं। ठीक है जी। और जैविक खेती में एक धारणा है, अवधारणा है कि उत्पादन बहुत ही कम होएगा, किसान बैक फुट पर आ जाएगा। ये तो आप भी बैक फुट पर आ गए थे क्या? हाँ, ये सही बात है जी। अच्छा। सही बात कितनी का है, वो इतनी नहीं है जितनी मतलब लोगों की धारणा बनी हुई है। अच्छा। 2 साल तक उत्पादन कम होता है, ठीक तीसरे है। साल में वो थोड़ा सा लेवल बराबर होने लगता है, उसके बाद में तो जितना रसायन में होता है ना उसके से ज़्यादा ही होने लगता है, कम नहीं है जी। अच्छा, आपका अनुभव ये कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने इसमें मतलब किया है, खुद ये कर रहा हूँ तो मैंने देखा है। गेहूँ मेरी पहले साल तो 6.5 कुंटल हुई थी। अच्छा, 6.5 क्यों, उसमें क्या है जी, ये अचानक सीधा ही मैं आ गया जैविक पर। हाँ, क्योंकि ये जमीन हाँ, कहीं ना हाँ। कहीं नशीली होगी, बिल्कुल, धरती बिल्कुल माता, थी। तो उसका एकदम से नशा हाँ जी, छुड़ाएंगे हाँ जी, तो जो ये शुरू कार्बन में बताते दिक्कत हैं। आएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, तो दूसरे साल फिर ज़्यादा हुई, पिछले साल 10 कुंटल बिक गई होगी। ठीक है, अब मैं इसमें कम नहीं मानता, कम इसलिए नहीं मानता, मेरी वो जो गेहूँ है वो महंगे भाव से बिकती है, नहीं ले जाते हैं लोग अपने शुद्धता के अच्छा, कारण। अच्छा। तो मेरे को तो उत्पादन जितना होना चाहिए उस हिसाब से पैसे प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। कुछ खाने के लिए घर पर रख लेते हैं, जी जी जी। तो मेरे को संतुष्टि है। अच्छा, एक संतुष्टि का माप कहीं ना कहीं किसान भाइयों को तय करना पड़ेगा कि मेरे जितना होएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जहर मुक्त जितना उत्पादन होएगा वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और बेचने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है जी। ये संतुष्टि का माप कहीं ना कहीं तय करना होगा। हाँ जी। ठीक है जी। और आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ अनुभव बताएंगे आप कि जैविक खेती क्यों जरूरी है, रासायनिक खेती क्यों त्यागनी चाहिए हमें? देखो जी, सबसे पहले तो इसका असर शरीर पर ही पड़ता है। जी ये इसका जो जहरीला भोजन अपने खाते हैं, इससे तो दुनिया भर की बीमारियां बढ़ ही रही है, जी जी कम नहीं हो रही। तो इससे क्या, शुद्ध भोजन खाएंगे तो कम से कम उस बीमारी से अपने बचेंगे। जी जी दूसरा ये है कि अपने जैविक खेती करते हैं तो मतलब अपने आप में ये संतुष्टि होएगी जी। भी अपने जैविक खेती करते हैं, शुद्धता चीज़ डालते हैं, और ये अपने खर्चे से बचेंगे। ये फालतू यूरिया डीएपी जितना खर्चा, ये दो ज़्यादा रसायन डालते हैं, ये अगले साल से और ज़्यादा डालनी पड़ती है साहब। हाँ जी जी। और जैविक खेती एक बार थोड़ी लगेगी भी उत्पादन शुरू कम में हो रहा है, कठिनाइयाँ शुरू आएंगी। में बस ये है, जी और इससे तो बहुत फायदा है, जी जी। बीमारियों से बचोगे। शुरुआत आपने की तो आपको क्या क्या समस्याएं, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। नहीं, शुरुआत में तो ये समस्या खरपतवार की भी आती है, खरपतवार की घास आई। निकालने की ज़्यादातर तो आती है। उसको आप किस तरह से आपने उसका प्रबंधन किया? देखो, उसमें तो थोड़ा सा आपको मतलब खुद को, किसान को भी मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती है एक बार तो। ठीक है जी, ठीक उसके है। बाद खरपतवार धीरे धीरे ये खरपतवार कम हो जाता है। अच्छा, कम हो जाता है। हाँ, वो कसिए से सहायता से तो मजदूरी है। अब आपका उसमें मन ये करता है समस्या आती है। कि वापस रासायनिक खेती की ओर हमें लौटना चाहिए? नहीं जी, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल ही। अच्छा। रसायन खेती में तो लोगों को कहता हूँ भी रसायन छोड़ो, धीरे धीरे करके छोड़ दो। जी। जिसकी ज़्यादा ज़मीन है चौथी अंसाई से ले लो, या मतलब 2-4 किलो से चालू कर दो। अच्छा, एक अच्छा। बार धीरे धीरे करके छोड़ दो। जी जी। ये रसायन खेती तो छोड़नी तो पड़ेगी। हाँ, अब छोड़नी नहीं तो तो बाद में एक दिन तो ये वैसे ही छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ठीक है। ये जैविक खेती मेरे को तो बहुत फायदा लग रहा है। मैं तो सारों को ये कहता हूँ ये जैविक खेती करनी चाहिए। हम्म। जैविक क्या, मैं तो कहता हूँ प्राकृतिक खेती। जी जी जी। मतलब जैविक और प्राकृतिक में थोड़ा अंतर है, इतना है वो थोड़ा बाजार से गहराई का विषय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और आपसे प्रभावित होके कोई बदलाव आया है आपके आसपास के क्षेत्र में? अभी तो साहब ये लोगों के बदलाव इतना नहीं आया, लोग कर तो रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, इस पे सोचने पर मजबूर तो हो रहे हैं। भाई ये आपसे करता पूछते है यार, हैं? हाँ जी, पूछते हैं, देखते हैं अच्छा। यार ये ऐसा क्या करते हैं, हम भी आपको कुछ पागल कर वागल रहे नहीं हैं। कहते क्या? कहते थे पहले, वैसे पागल तो अच्छा। शुरू से बता ही रहे हैं, अच्छा। लेकिन अब वो उनको समझ में आने लगी हाँ, भी हाँ। इसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं है। जी जी। ये पागल नहीं, पागल तो हम ही हैं। जी, जी, अब वो जी। धीरे धीरे वो पूछने लगे कैसे कहते हैं, हम भी यार बनाएं, जी, ऐसा हम तैयार करें। मैंने कहा आप जिस दिन कहो, मैं आधी रात को आपके पास आने को तैयार हूँ, बताने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ समय निकाल के आपकी मैं जी, पूरी जी, सहायता करूँगा। लेकिन 1-2 पड़ोसी हुए हैं मेरे साथ यार, अच्छा, क्या हमें ज़्यादा तो नहीं, 2-3 किलो से कर रहे हैं। वैसे हमारे गाँव में कर रहे हैं कई लोग, अच्छा अच्छा। कोई 5 किलो कर रहे हैं, कोई कम कर रहे हैं, जिसकी ज़मीन बहुत है ठीक वो है, कर रहे हैं। ठीक है जी। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, ये सकारात्मक संदेश, इतना अच्छा संदेश दिया आपने अन्य किसान भाइयों को और अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जैसा आपने सुना कि जैविक खेती क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आपने सुना, और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी इनकी तरह जैविक खेती को अपनाओगे, रासायनिक खेती को त्यागोगे और अपने जो जल जंगल ज़मीन और जीवन को बचाने में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दोगे।
तो साथियों जल्दी मुलाकात करेंगे एक और किसान भाई के साथ एक और सकारात्मक वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान। राम राम।